हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सबको हैप्पी शिवरात्रि। तो फ्रेंड्स, हम टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो ये बुक है ये मैंने ली है, दिल्ली गवर्नमेंट की बुक है ये, पॉलिटिकल साइंस की क्लास 11th की। तो हम इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है कार्यकालिका। इससे पहले हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। तो आइए जो भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट उनको देखते हैं। तो अध्यात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति होता है। जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है उसमें राष्ट्रपति, राज्य व सरकार दोनों का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री पद के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। और जो एक प्रधानमंत्री होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत आधारित है मंत्रिपरिषद की एकजुटता के सिद्धांत पर। मंत्रिपरिषद की एकजुटता के सिद्धांत पर राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? महाभियोग। महाभियोग, इम्पीचमेंट बोलते हैं इसको। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये आर्टिकल कितने में है। तो ये आर्टिकल अभी आगे आएगा वहाँ पे, फिर हम देखेंगे। अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है? तो वहाँ पे अध्यासात्मक है। ठीक है, कहाँ पे? अमेरिका में। और भारत में कैसी है? संसदात्मक, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके अलावा इनको देख लेते हैं थोड़ा। अभिकथन कारण इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। संविधान के 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या को सुनिश्चित किया गया है। कारण मंत्रिपरिषद को कार्य स्तर के आधार पर 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। तो कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो दोनों ही कथन सही है लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता। अभिकथन है, अध्यासात्मक कार्यपालिका में व्यक्तित्व पूजक का खतरा बना रहता है। कारण है, अध्यासात्मक कार्यपालिका में उत्तरदायित्व को अपेक्षा स्थायित्व पर बल दिया जाता है। तो ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत में लोक सेवकों की नियुक्ति का आधार है दक्षता एवं योग्यता, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं संसद एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। संसद एवं राज्य की विधानसभाओं, लोकसभा और राज्यसभा, इसके अलावा विधानसभा और विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। संविधान के 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। ठीक है, मंत्रियों की संख्या को सीमित किया। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा होता है। भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आती है। अब इनको सही गलत करना है। वीटो शक्ति से अभिप्राय, राष्ट्रपति संसद में पारित विधेयकों पर अपनी स्वीकृति तुरंत देता है। गलत है, तुरंत नहीं देता बल्कि इसमें समय लगाता है। ठीक है, तुरंत नहीं देता है। तो इनको हमें सही करके लिखना था। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्याओं का 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने प्रतिशत से? 10% से। और अगर यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा आएगा तो दोनों या फिर आएगा 15%। मंत्रिपरिषद जो हमारा एक कैबिनेट होता है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्री होते हैं। अध्यासात्मक कार्यपालिका में राज्य का प्रमुख तथा सरकार का प्रमुख अलग एक होता है। सरकार का प्रमुख एक होता है, ठीक है, ना कि अलग अलग होते हैं, एक ही होता है। जैसे कि अमेरिका में। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, ना कि अध्यासात्मक। सही गलत बताना है। संघ लोक सेवा आयोग का कार्य है राष्ट्रपति को चुनना। गलत। इसका मुख्य कार्य है कि सिविल सेवकों की नियुक्ति करना। भारत में निर्वाचन नौकरशाही का सिद्धांत अपनाया गया है। गलत। भारत में राज्य प्रमुख राष्ट्रपति है। सही है। और सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा की गई जांच के आधार पर ही हटाया जा सकता है। सही कथन है, बिल्कुल सही है। राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं? सरकार का प्रमुख तथा मंत्रिपरिषद, इसको राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। स्थायी कार्यपालिका में शामिल है नौकरशाही। कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है? नीतियों व कानूनों को लागू करना। नीति व कानूनों को लागू करना। राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। भारतीय संसदात्मक व्यवस्था में राज्य का प्रमुख कौन है?
उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री होता है राज्य का प्रमुख। राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है कौन? प्रधानमंत्री होते हैं बहुमत दल के नेता। डिफैक्टो कार्यपालिका का क्या अर्थ है? वास्तविक कार्यपालिका को डिफैक्टो कार्यपालिका कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे हमने इसमें क्वेश्चन कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे विधायिका, और फिर विधायिका के इसके भी हम MCQ करेंगे।